अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर रसीदुर रहमान। बेटा, कल आप लोगों का मॉक टेस्ट है और वो लोग जो कभी भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो वो हमारे इस पैटर्न को सुन ले कि हम किस तरह से मॉक टेस्ट लेते हैं। अच्छा देखिए, कल 2 जुलाई है, इंशाल्लाह 8:20 पे आपका लिसनिंग टेस्ट होगा। हम आपको एक वीडियो क्लिप सेंड करेंगे। 8 बजे हम सेंड कर देंगे। 8:20 से पहले पहले आपके पास आ जाएगा। आप उसको 8:20 पे सुनना शुरू करेंगे। 8:45 पर आपको अपनी आंसर शीट में आंसर्स को फिल करना होगा। अब आप सोचोगे सर आंसर शीट कौन सी होगी। हम आपको गूगल फॉर्म्स का एक लिंक भेजेंगे, वो बेसिकली आपकी आंसर शीट है। अच्छा, उस एक बात का बहुत ख्याल रखना है तमाम स्टूडेंट्स को कि जितने भी आप आंसर्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अगर आपने ऑल कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल किया आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको स्मॉल लेटर्स का यूज करना है, ओनली स्मॉल लेटर्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग रीडिंग। जब आप रीडिंग का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे 9 बजे लिंक ऑफ हो जाएगा लिसनिंग का, ये बात याद रखिएगा। 8:45 पर वो आंसर शीट का लिंक एक्टिवेट होगा, ऑटोमेटिकली वो 9 पे बंद हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया कि 9:01 हो गया, आपका लिंक जो है वो पहले बंद हो जाएगा। So what you all have to do, that you have to submit your answers before 9, 8:45। जब भी आपको 15 मिनट में दे रहा हूँ, वैसे ओरिजिनल पेपर में 10 मिनट होते हैं। अब मैंने आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए क्योंकि हो सकता है आपकी स्पीड का कोई इशू हो। तो 8:45 पे जो गूगल फॉर्म का लिंक आएगा लिसनिंग टेस्ट का, एकेडमिक और जर्नल सेम टेस्ट होगा, वो आपको गूगल फॉर्म्स पे सबमिट कराना है। अच्छा, पहले एक आंसर शीट रफ अपनी तैयार रखिएगा 1 to 40, जिसपे आप आंसर्स लिख रहे होंगे सुनते हुए, क्योंकि आखिर में हमेशा ओरिजिनल टेस्ट में भी ये होता है, रियल टेस्ट में भी यही होता है कि आपको आखिर में 10 मिनट मिलते हैं अपने आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है ना? तो आपको हम 15 मिनट दे रहे हैं कि आप अपने आंसर्स को ट्रांसफर कर सकें। रीडिंग का टेस्ट आपका गूगल फॉर्म्स पर ही होगा। आपको जो लिंक मिलेगा वो 9 बजे एक्टिव होगा। जैसे ही आपने लिसनिंग टेस्ट दिया उसके फौरन बाद आपको रीडिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाना है। रात 9 बजे से 10 बजे तक वो लिंक एक्टिव होगा। 9 बजे वो लिंक एक्टिव होगा, 10 बजे बंद हो जाएगा। 10:01 में आपने सबमिट किया, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होगा, यू आर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट। इसी तरह से राइटिंग का लिंक, राइटिंग एकेडमिक और जर्नल के लिंक्स अलग अलग है। एकेडमिक रीडिंग, जनरल रीडिंग के लिंक्स अलग अलग है। ठीक है ना? टोटल 5 लिंक्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी। राइटिंग का भी इसी तरह तरीके से आपको लिखना होगा। गूगल फॉर्म्स का आपके पास लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास स्पेस अवेलेबल होगी, आप उस पर लिखेंगे। 24 आवर्स के अंदर आपका रिजल्ट कंपाइल करके आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी, आपके पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 जुलाई को आपका स्पीकिंग का मॉक है। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह अभी जो हम मॉक ले रहे हैं उसमें 200+ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं रहा कि हम 1-to-1 स्पीकिंग टेस्ट ले लें। तो आपको हम एक ऑडियो सेंड करेंगे 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। आपके पास दो डिवाइसेस होनी चाहिए, मोबाइल फोन हो दो, नो प्रॉब्लम। उस और वो 10 मिनट की ऑडियो होगी। जैसे हम आपको वो ऑडियो सेंड करेंगे, जब आप उसको प्ले करेंगे तो वो आपका एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपको 10 बजे से पहले पहले वो ऑडियो हमें वापस सेंड करनी है, बीच में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके। मैं आपको डेमो दे देता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसमें अपना नाम बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक और सवाल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपके पास 30 सेकेंड होंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। हम आपकी स्पीकिंग की असेसमेंट कर लेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपका 24 आवर्स के अंदर रिजल्ट कंपाइल करके आपको भेज दें। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल किया, एक और आपको डेमो दे देता हूँ। हाउ डू यू सी entertainment? What is the best way? What things entertain you a lot? अब आपके पास 1 मिनट है। अब 1 मिनट तक आप बोले।
ठीक है ना। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पास तीनों स्पीकिंग टेस्ट होंगे। 10 मिनट का आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा, जिसकी फिर हम असेसमेंट 2-3 टीचर्स के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। फिर आपको रिजल्ट हम आपको सेंड करेंगे, इंडिविजुअल रिजल्ट्स भी आपको सेंड करेंगे जो हमारे लिए पॉसिबल हो सकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। इसलिए जो भी फिजिबल होगा हम आपकी असेसमेंट आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जिन बच्चों का रिजल्ट, कुछ बच्चों के मेरे ख्याल से 4 या 5 जुलाई को टेस्ट है, तो वो हमें स्पेशल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम उनको जल्द अज जल्द उनका रिजल्ट फॉरवर्ड कर सकें। ठीक है। मेरे साथ मेरे एक और कॉलीग मौजूद है, वो भी आपको आइल्स रियल टेस्ट के बारे में बताएंगी कि आइल्स रियल टेस्ट में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको मॉक टेस्ट के हवाले से सारी चीजें गाइड कर दी। अभी आपके पास व्हाट्सएप पे सारे लिंक्स अभी थोड़ी देर में आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। और अब रियल टेस्ट में आपको कैसे अपेयर होना है, उसके सारी चीजें आपको मिस सबा बताएंगी। जी मिस सबा। Thank you so much, Sir Haseeb. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सबा सालेह अज़िया। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको रियल टेस्ट में जब आप अपेयर होंगे आइल्स के, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है टेस्ट के दौरान। अच्छा, पहला टेस्ट आपका होगा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट दे रहे हों तो उसमें आप अपनी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इस टेस्ट में। आपकी लिसनिंग, आप सुन रहे होंगे टेस्ट को, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल का ख्याल रखना है कि आपको उस वक्त टेस्ट के दौरान जो है ना अपना कंसंट्रेशन इधर उधर जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहली चीज़। अच्छा, क्योंकि लिसनिंग टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको उस टेस्ट में गैप मिलेंगे, देयर वुड बी अ पॉज बिटवीन ईच सेक्शन। ठीक है। ये सेक्शन 1 है आपका। सेक्शन 1 में आपको 1 to 4 पहले क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है। देन यू हैव टू अटेम्प्ट question 6 to 10. So in the meanwhile of question 1 to 4, you will be given a pause to read the question or review your question 1. Okay. So that time, just be careful about that. Do not waste your time. Let's say मैं आपको एक डेमो यहाँ पे देती हूँ। जैसे आपका सेक्शन 1 स्टार्ट हुआ है, सेक्शन 1 में आपको वो ये बताएंगे कि भाई लिस्टिंग किस हवाले से है। ठीक है। सो देन आफ्टर दैट यू हैव टाइम फॉर 30 seconds to read the questions. As you are done with that, again you will be like, the listing will start. So while listing you can answer the question. So उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर लेट्स से कोई चीज़ स्किप हो जाती है आपसे, आप नहीं सुन पाते, तो घबराएं नहीं। आपके पास जो 30 सेकंड्स बाद में बचेंगे टेस्ट की सेक्शन 1 की एंड में, तब आप वो जो भी आपका आंसर रह गया, तब आप उसको एज अ गेस या जो भी आपको याद आ रहा है वो आप लिख लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जब सेक्शन 1 का रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट होगा, जैसे 6 to 10 तक आप सुन रहे हैं क्वेश्चन, उसके बाद जब आप वो कंप्लीट रहेंगे, देन यू विल हैव टाइम फॉर 30 seconds टू रिव्यू द एंटायर सेक्शन। ठीक है। लेट्स से आपने ये तमाम 1 to 10 तक आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं एंड यू आर श्योर दैट कोई भी आंसर इनकरेक्ट नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें उसमें और मूव कर जाइए सेक्शन 2 पे। क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम ये आता है, वो कहते हैं कि बस टाइम कम था और हम जो है ना जल्दी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। तो वो 30 सेकंड्स आप अपने सेव करते हैं हर सेक्शन में, कर सकते हैं आराम से। अगर आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट हैं तो जल्दी से मूव कर जाइए सेक्शन 2 में, बिकॉज आपके पास एक दफ़ा जब वो आ जाती है आपकी बुकलेट, सो देन यू आर अलाउड टू मूव टू दी नेक्स्ट सेक्शन 2। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि हर सेक्शन में सेक्शन 1, 2 एंड 3, इन तीनों सेक्शन में यू विल बी गिवन टाइम टू क्वेश्चंस आर सब डिवाइडेड। ठीक है। तो सेक्शन आपके सब डिवाइडेड होते हैं, तो वहाँ तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम है कि आई वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी कि लाइक यू कैन नाउ हियर क्वेश्चंस फ्रॉम 26 to 30। लेकिन सेक्शन 4 में इस तरह नहीं होता। सेक्शन 4 में आपको एक साथ 31 से लेके 40 तक जो है वो लिस्टिंग सुननी होती है। लेकिन इसमें क्या होती है एक चीज़ कि जहाँ पे स्पीकर पॉज देता है, ठीक है, उस पॉज के बाद फिर वो रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप देख रहे हैं भाई जहाँ इसके बाद पॉज आ गया है स्पीकर का, लेट्स से 36 क्वेश्चंस के बाद स्पीकर रुक गया है,
ठीक है, तो फिर आप मूव कर जाइए फ़ौरन 37 टिल 40 वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, 10 मिनट्स आपके पास होते हैं, तो आप अपना बिल्कुल भी ये सब टाइम वेस्ट ना करें कि आप दोबारा से क्वेश्चंस को कहीं लिख रहे हैं। फ़ौरन ही जैसे ही 10 मिनट्स हैं उसमें आप अपने आंसर्स ट्रांसफ़र कीजिए, और स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखिए कि अगर स्पेलिंग गलत होंगी तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। इसी तरह जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में भी ये कहा जाता है आपको कि यू कैन स्पेंड 20 मिनट्स ऑन ईच सेक्शन, ठीक है, लेकिन इट्स बेटर टू स्पेंड, ट्राई टू मेक योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा और टाइम कंस्ट्रेट करें। कोशिश करें कि 15 मिनट्स आप सेक्शन 1 पे स्पेंड करें, 20 मिनट्स आप सेक्शन 2 पे स्पेंड करें, और 25 मिनट्स जो है वो आप सेक्शन 3 पे स्पेंड करें। यहाँ भी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा, और जैसे ही आपके पास रीडिंग बुकलेट आ जाती है, बजाय क्वेश्चंस के आंसर्स आप बुकलेट पे लिखें, आप डायरेक्टली अपने आंसर्स आंसर शीट पे लिखिए, क्योंकि आपको एक ही घंटा होता है और 1 घंटे में आपने ट्रांसफर्स आप आंसर करने होते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने आंसर्स ट्रांसफ़र करें। की रीडिंग का ख्याल रखिए कि जिस जिस जो क्वेश्चन है आप उसमें कीवर्ड्स मार्क कर लें, ताकि जब आप स्किमिंग और स्कैनिंग पर्टिकुलरली करें तो आपको पैराग्राफिंग्स और आंसर्स ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। वो टास्क पहले कीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं, बजाय वो टास्क करने के जो आपको मुश्किल हो रही है। जैसे मैचिंग हेडिंग है, मैचिंग हेडिंग में टाइम लगता है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन आराम से हो जाते हैं, तो जो टास्क आप इजीली कर सकते हैं पहले वो टास्क कीजिए, क्योंकि रीडिंग में ऐसा होता है कि आप बाउंड नहीं हैं, आप टास्क बेसिकली आपको आंसर्स करने हैं। तो अगर सेक्शन 1 में आप समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का टास्क जो कि MCQs है, ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, तो पहले वो कर लीजिए, ठीक है। सो यू आर नॉट एक्चुअली टास्क कंस्ट्रेन इन दी टेस्ट 1। ओके, अब हम आ जाते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग में यू हैव 2 टास्क। एकेडमिक स्टूडेंट्स जो होंगे, जो अपेयर हो रहे होंगे, वो उनके लिए रिपोर्ट राइटिंग पहला टास्क है, और देन दे हैव एसे राइटिंग टास्क, ठीक है। आपका जो पहला टास्क है रिपोर्ट राइटिंग का, वो 20 मिनट्स का है। आपको 20 मिनट्स में एक रिपोर्ट लिखनी होती है, एक ग्राफ गिवन होता है इसके हवाले से। आपको इस टास्क में क्या करना है, आपको प्लान आउट अपने आप को बहुत इफेक्टिवली करना है। 20 मिनट्स आपके पास हैं, तो आप 5 मिनट्स अपना टाइम दीजिए क्वेश्चन रीडिंग में, ठीक है, एंड देन गिव 2 मिनट्स अराउंड टू ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़, ठीक है। तो आपके पास 5 to 7 मिनट्स होते हैं, इसमें क्वेश्चन रीडिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज़ आर इन्वॉल्व। देन यू हैव रिमेनिंग 12 मिनट्स अराउंड, ठीक है। इन दैट यू हैव टू राइट डाउन आंसर ऑफ योर रिपोर्ट, ठीक है। तो आप अपने 12 मिनट्स से आपने रिपोर्ट लिख लेनी है विद इन द टाइम कंस्ट्रेंट, राइट। आफ्टर दैट यू हैव time for 3 to 4 minutes, then you can edit your answer somewhere if you have made any spelling mistake। अगर आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं, ग्रामर के कोई एरर्स हैं, तो आप जो है वो उसको एडिट कर सकते हैं उस टाइम में। अच्छा, क्योंकि राइटिंग टास्क भी आपका टाइम कंस्टेंट इस लास्ट से नहीं है कि वंस यू गेट दी बुकलेट, आपको एक दफ़ा बुकलेट मिल जाती है तो आपके पास दोनों क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप अच्छे हैं राइटिंग में और जल्दी कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ है, और आपने 20 मिनट्स का के बदले आपने 17 मिनट्स में आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप ऐसे राइटिंग पे इजीली मूव कर जाइए। और क्वेश्चन पढ़ते हुए उसमें भी इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखें कि आप अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करें 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप आपका होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, क्योंकि राइटिंग टास्क आपकी है 40 मिनट्स की, तो 40 मिनट्स में आप 5 मिनट्स दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को, ठीक है, एंड देन यू हैव रिमेनिंग 30 मिनट्स फॉर दी राइटिंग टास्क, ठीक है, जहाँ पे आप अपना ऐसे को पूरा ऐसे लिखेंगे विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, 3 बॉडी पैराग्राफ्स एंड 1 कंक्लूजन। आफ्टर स्पेंडिंग 30 मिनट्स, 30 मिनट स्पेंड करने के बाद आप जब अपना ऐसे लिख लें, तो आप फिर दोबारा 5 मिनट रह जाएंगे आपके पास, तो आप अपनी इस 5 मिनट को यूटिलाइज़ करें। किस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके जो आपने ऐसे लिखा है वो लाइक टास्क ओरिएंटेड है या नहीं, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है आपका,
या कोई ग्रामेटिकल एरर कहीं आपने कर दी हो, ठीक है, तो ये आपका एडिटिंग पार्ट कहलाता है, जिसमें आप प्रूफ रीड कर सकते हैं अपने काम को, ठीक है। ये हो गई आपकी बात एकेडमिक स्टूडेंट्स के हवाले से। अब मैं बात करूंगी जनरल ट्रेनिंग के हवाले से। जनरल ट्रेनिंग में आपका फर्स्ट टास्क होता है लेटर राइटिंग का, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना होता है एक गिवन सिचुएशन पे, दैट यू हैव 20 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टास्क। इसमें भी आपको वही इन बातों का, उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो कि मैंने अभी बात की है रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से। You need to organize your writing by dividing your work into 3 parts, ठीक है। 3 स्टेप्स में अपने वर्क को, टास्क को डिवाइड कीजिए। पहला टास्क कहलाएगा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, जिसमें आपकी क्वेश्चन रीडिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो आप 5 मिनट कम से कम दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को। उसमें आप क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से जो बुलेट पॉइंट्स में आपके पास लेटर में पॉइंटर्स होते हैं, आप उसके ऊपर पॉइंट्स बनाइए जो आप क्या लेटर में लिखने जाएंगे, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग 5 मिनट्स गिव 10 नॉट entirely 15 मिनट्स 13 मिनट्स फॉर द राइटिंग पार्ट, ठीक है। तो कम से कम 13 मिनट्स आप दीजिए जिसमें आप अपना लेटर कंप्लीट कर सकें। देन यू हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट्स आपका फिर वही जाएगा एडिटिंग पार्ट के हवाले से। आप अपने लेटर को एडिट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से कोई मिस्टेक्स हैं ग्रामर की या कंटेंट की, कोई ऐसा पॉइंटर हो जो रह गया हो, तो वो फिर आप उसमें एडिटिंग पार्ट में कवर कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग ये सेम ही रहता है जैसे कि मैंने एकेडमिक में बताया। आपके पास 40 मिनट्स होंगे और 40 मिनट्स में आपको अपना एक ऐसे टॉपिक गिवन होता है, इसके ऊपर आपने एक 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, ठीक है। इसमें आप अपने टास्क को 3 स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। जो पहला पार्ट होगा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जहाँ पे आप 5 मिनट फिर दोबारा देंगे अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करने में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कीवर्ड अंडरलाइन कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। उसके बाद 30 मिनट्स आपको होंगे आपके पास कि आप अपना ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकें, लिख सकें, जो कि आपका राइटिंग पार्ट इन्वॉल्व होता है। आफ्टर राइटिंग योर essay you have 5 minutes to proofread your essay by looking at any mistakes, spelling errors, grammatical errors or any sentence construction errors if you have made in your writing. अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है पेन या पेंसिल यूज़ करने का टेस्ट में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इट्स बेटर टू राइट विथ पेन, क्योंकि अगर आप पेंसिल से लिखते हैं आप इरेज तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन पेन से लिखने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। तो आप अपने उस टाइम को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने आइडियाज़ बिल्कुल इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करें ताकि आपको फिर राइटिंग पार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेहतर है कि आप पेन का इस्तेमाल करें और वाइटो वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा पेपर में और ना ही ऑनलाइन टेस्ट में, क्योंकि वंस यू यूज़ वाइटो और ब्लैंको इन योर पेपर देयर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, बिकॉज एक दफ़ा आप लिख लेते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम करता है आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपकी शीट स्क्रीन पे फिर वो सही से देख नहीं पाएगा। आप ओवर राइट ना करें, अगर कोई गलत दिया तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए बजाय ब्लैंको वगैरह यूज़ करें। सब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, पेपर पेंसिल से नहीं देना होता सर, दोनों ऑप्शन होते हैं, पेंसिल से भी दे सकते हैं, बेस्ट पेन से भी ऑप्शन क्या है? सॉरी मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन आपकी नजर में क्या है? सर, पेन। पेंसिल सही है लेकिन पेंसिल देखें सर, मैंने जो नहीं, अपने बेस्ट ऑप्शन मैं कहता हूँ, मैं आप खुद का तजर्बा है, मैं खुद अपेयर हो चुका हूँ, तो मेरा बेस्ट पेंसिल, ऑप्शन है कि आप पेंसिल से दें, क्योंकि हम हाँ गलतियां करने के आदी ज्यादा है ना हाँ ठीक है, पाकिस्तान। लेकिन हाँ जी जी, तो इसलिए मैं कहता हाँ हूँ ये भी है, पेंसिल से पेपर दें सारे, और हाँ ताकि उसको आप जब मिटाएं इरेज तो कर सके, आपको परेशानी ना हो। या हाँ वरना ठीक है, आपको पता है ओवर राइटिंग तो हमारा जी बचपन का जी जी कानून है, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओवर राइट करते हैं हम लोग, इवन चेक के ऊपर भी लेकिन ओवर राइटिंग कर देते जी जी जी, हैं। लेकिन वैसे मैं अच्छा पेन स्पीक, इस बात से कह रही हूँ क्योंकि पेन में थोड़ा जो जो एग्जामिनर है वो पेन एक्चुअली शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, एक ये बात भी है। वो एक जब साइकोलॉजिकल मैटर सही है हाँ आप, लेकिन असल में यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर मिल नहीं रहे ना हम लोगों को, तो वो वो लेकिन ठीक है, असल में हमें ये मिल बिल्कुल जाते
ठीक है, थैंक यू सर। स्पीकिंग का सब आप बता दें अगर जल्दी से, फिर हम आगे चलें। जी जी जी। स्पीकिंग में आपके पास यू हैव 10 टू 15 मिनट्स एट स्टेक्स। और स्पीकिंग में आपको इस बात का सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो है कि आप जो भी अपना आंसर अपने एग्जामिनर को दे रहे हैं वो शॉर्ट आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे स्पीकिंग में आपके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में देयर इज एन इंटरव्यू सेशन इन विच यू आर आस्क्ड फ्यू क्वेश्चन अबाउट अ टॉपिक। पहला होता है इंट्रोडक्शन का, होता है दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वहाँ पे ब्रीफली आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, और then they give you a topic. On that they will ask few question about it. For example, let me give you an example over here कि वो leisure time है जैसे, ठीक है। So what is your favorite free time activity? तो अब आप उसमें कहेंगे भाई free time activity मेरी that I like watching movies. So rather than saying कि watching movies, it's incorrect. आप पूरा complete answer दीजिए। जो बच्चे शॉर्ट आंसर्स देते हैं तो वो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द एग्जामिनर, तो वो आपको जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी आपने करेक्ट यूज़ की या नहीं की है। पार्ट 2 के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि पार्ट 2 में यू हैव 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स इट लास्ट फॉर। तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको 2 मिनट तक बोलना है। ठीक है, आपके पास 3 मिनट होते हैं पूरे, 1 मिनट आपका होता है कि जिसमें आप अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, एंड देन यू हैव 2 मिनट्स टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। इस पार्ट में ये ख्याल रखिए कि आप जो टॉपिक जो आपको गिवन है उस टॉपिक पे आपने आइडियाज़, एक तो टॉपिक को पहले ध्यान से पढ़िए। दूसरी बात है कि जब आप आइडियाज़ जॉट डाउन कर रहे हो तो सारे आइडियाज़ क्रोनोलॉजिकली यानी लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें इंट्रोडक्शन पार्ट पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं आपको उनको बहुत क्विकली विद इन एन इंफॉर्मेशन आपको इसमें 2 मिनट तक बोलना होता है। कोशिश कीजिए जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन, उस पर आप ज़्यादा बात करें। तो कम से कम 30 टू 40 सेकेंड्स आप उसी पार्ट पे उसको दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो 2 से 3 क्वेश्चन है वो तो जनरल होते हैं। कि लेट्स से वो पूछें कि डिस्क्राइब अ फेवरेट बीच दैट यू विजिटेड। अब आप फेवरेट बीच की अगर बात कर रहे हैं तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई हॉक्स बे, तो वो हॉक्स बे तो आप कह देंगे लाइक माई फेवरेट बीच विच आई विजिटेड दैट वाज हॉक्स बे। तो वो तो ऑब्वियसली इतना लंबा नहीं है ना, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है कि आप वहाँ क्यों एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आंसर को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। पार्ट 3 पे मैं आना चाहूँगी। पार्ट 3 में आपका उसी से रिलेटेड जो आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन है जो कि क्यू कार्ड कहलाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं डिस्कशन फॉर्म में, और उसी से रिलेटेड वो फर्दर आपसे आगे पूछेंगे कि लेजर एक्टिविटी एंड द सिटी। तो और मज़ीद क्वेश्चंस उससे उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन थीम थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड होती है। यहाँ पे भी इसी बात का ख्याल रखिएगा, जहाँ से आपका ओपिनियन पूछें तो आप उनको बताइए येस इन माय ओपिनियन, आई बिलीव, आई थिंक। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स मत दीजिए। सवाल को गौर से सुनिए पहले, क्या पूछा जा रहा है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं और नर्वसनेस में वो सवाल सही सुनते नहीं है, वो जल्दी से आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सवाल को गौर से सुनना है जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो रियल एग्ज़ाम्स है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये एग्ज़ामिनर बहुत जज करते हैं कि स्पीकर कितना टाइम लगा रहा है इस सवाल, किसी भी सवाल का जवाब देने में, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो। ठीक है, तो जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल को सुनिए और उसको प्रॉपरली जवाब दीजिए। एंड जी, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद एग्जामिनर व्हेन यू आर अपियरिंग इन योर स्पीकिंग टेस्ट। आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए और आपका आई कांटेक्ट ज़रूर होना चाहिए। यू शुड बी स्माइलिंग, आई मीन इन अ पॉजिटिव posture that can give this idea to the examiner कि आप कॉन्फिडेंट हैं। पुरेतमादी से जो है वो आप अपना टेस्ट जो है वो अपियर लाइक दे रहे हैं। ये नहीं हो कि आप देख कहीं और हैं और बोल कहीं और हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। आप आई विश यू good luck to all of you for the mock test. Thank you so much. Over to you, वेरी sir. मच मिस सबा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और मैंने खुसूसी तौर पे मिस सबा से रिक्वेस्ट की थी कि बातें सारी उर्दू में करें, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको बात समझ आए। ठीक है ना। और लेकिन आइल्स के स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू अपीयर इन आइल्स टेस्ट, सो दे मस्ट be able to understand English as well.
लेकिन इसमें बहुत सारे अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्लानिंग टू अपेयर इन आइल्स एंड दे वांट टू understand that what things are very important for the IELTS test. Now I'm moving forward towards another thing. हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 जुलाई से. वो स्टूडेंट्स जो आने वाले मंथ्स में अपेयर होने चाह रहे हैं अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर, अगर आप इनटेक करना चाह रहे हैं आइल्स का, तो आप अपनी प्रिपरेशन सेशन 8 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं. ये शेड्यूल आपके पास आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है. और इसकी लमसम फीस 15,000 है. अच्छा, ये ऑनलाइन सेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ शहरों से हमारे पास, वो कहते हैं कि सर हमारे पास हम जो है वो लाइव सेशंस नहीं ले सकते, हम चाहते हैं कि हम घर बैठ के तैयारी करें, ऑफलाइन तैयारी करें. तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं. आप हमारे गूगल रूम भी परचेज कर सकते हैं. हमारे पास गूगल रूम्स के अंदर हमारे तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है. साथ में आपको हमारी एडवाइसेस भी मिलती रहेंगी. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हम आपको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है. आपको जब मैं सबा मेरी या सर जावेद की जरूरत पड़े, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. ये हमारे गूगल क्लासरूम्स है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका आपको मैं कोड भी दिखा रहा हूँ. ये कोड आप लोग अपने पास गूगल क्लासरूम के अंदर एंटर कीजिए और आप हमारे आइल्स के गूगल क्लासरूम के अंदर एंटर हो जाए. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको इसके अंदर एंटर हो जाएंगे. अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जब आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए, आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स दिखना शुरू हो जाएंगे. ये बाकायदा तौर पे आपको, क्योंकि ये एक डेमो सेशन है, हम पब्लिक कर देते हैं इसको, तो आपको तमाम लेक्चर्स इसी तरह से यहाँ पर मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में. तो हर बुक की आपको, मैंने जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग करवाता हूँ, तो आपको ये देखिए तमाम रीडिंग की वीडियो फॉर्म्स के अंदर किस तरह से पढ़ाया जा रहा है. अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप ये देखिए अभी आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी. जिस तरह से आप लाइव सेशन लेते हैं, इसी तरह से आप घर बैठकर गूगल क्लासरूम के अंदर आइल्स की तैयारी कर सकते हैं बहुत आसानी, रीडिंग की भी, राइटिंग की भी और लिसनिंग की भी. ठीक है. अभी ठीक है बेटा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी. एक बात मैं दोबारा से रिपीट कर दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट के हवाले से, मॉक टेस्ट में जितने भी आप आंसर्स लिखेंगे वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. आपको गूगल फॉर्म्स के लिंक्स मिलेंगे जहाँ जो आंसर शीट्स है आपकी, वहां पर आपको अपने आंसर सबमिट कराने. विद इन 24 आवर्स आपकी असेसमेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. और जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो आपको उसकी एक ऑडियो क्लिप मिलेगा. उस ऑडियो क्लिप के दरमियान में कुछ स्पेस अवेलेबल होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डेमो दिया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे उसके दरमियान में 30 सेकंड में, और उसके बाद फिर आप दोबारा दूसरा सवाल सुनेंगे और फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. आपको 3 जुलाई को 9 बजे वो ऑडियो क्लिप व्हाट्सएप किया जाएगा. आप 10 बजे से पहले पहले उसको सबमिट कराएंगे. 10 बजे के बाद अगर हमारे पास आएंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है. और जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग की आंसर शीट्स है वो एनी टाइमिंग्स पर एक्टिव होंगी और एनी टाइमिंग्स पर वो डीएक्टिव हो जाएगी. यानी कि आपको लिसनिंग की आंसर, पहले तो आप लिसनिंग सेशन को सुनेंगे, 8:20 पे स्टार्ट होगा, 30 मिनट्स का होता है. अराउंड 8:40 एंड 8:50 पे खत्म हो जाएगा. लिंक एक्टिव हो जाएगा 8:45 पर. 9 बजे से पहले पहले या ठीक 9 बजे तक आपको लिसनिंग की आंसर शीट सबमिट करा देनी है. फिर आपको 9 बजे आपका दूसरा लिंक एक्टिव हो जाएगा. 10 बजे वो सबमिट करवा देना है. 10 बजे राइटिंग का आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा. 11 बजे आपको वो सबमिट करवाना है. आपको आपके पास मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन से अपेयर हो सकते हैं. आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप से अपेयर हो सकते हैं. ज्यादा अच्छा है कि आप अपने लैपटॉप से अपेयर हो ताकि आपके लिए आसानी हो. रीडिंग का टेस्ट में खास तौर पे आपको जो है वो लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि रीडिंग के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, आंसर्स को देखना पड़ेगा और उसके बाद अपने आंसर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैं फिर बता दूं, तमाम आंसर्स को स्मॉल लेटर में लिखिएगा, वरना क्योंकि ऑटो करेक्शन होगी. अगर आपने सारे कैपिटल लेटर लिखे तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जा सकता है. स्मॉल, यूज स्मॉल लेटर्स. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस. Uh, सब आप कोई बात कहना चाहेंगे आखिर में? I just would like to wish them a good luck for the paper.
एंड मैं ये भी बस कहना चाहूँगी कॉन्फिडेंटली अपना पेपर दीजिए, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो या किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड हो। विश यू ऑल गुड लक फॉर द Thank you. tomorrow's test. Thank you very much, So, all. Allah Hafiz. Allah Hafiz.